Good morning, students. Today we will discuss about oxygen hemoglobin binding. In our previous class, we have been discussed about how the exchange of gases occur between blood and the air of alveoli. Okay, and now today we will discuss how oxygen molecules get bind with hemoglobin molecules. So actually, hemoglobin is a protein molecules and which is consist of 4 polypeptide chain. Hemoglobin is a protein molecule consists of 4 polypeptide chain. Consists of 4 polypeptide chain, and each chain surround a heme group. What is heme group? A iron containing ring. A iron containing ring. So we can say, thus we can say each hemoglobin molecule can bind with 4 oxygen molecule. ओके, हमने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है, कहाँ उपस्थित होता है? ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स में उपस्थित होता है. तो ये जो रेड कलर का पिगमेंट होता है, एक्चुअली ये पिगमेंट जो है वो क्या है? एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है. और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन सराउंड्स हिम ग्रुप, एक हिम ग्रुप को सराउंड करके रखती है. और हिम ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है? इट इज आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और 4 हिम ग्रुप पाए जाते हैं, और हर एक हिम ग्रुप जो है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है. तो दैट मीन्स एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है? मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है. हम एक डायग्राम से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि किस तरह से बाउंड करता है ये. मैं डायग्राम बना देती हूँ इसका. तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ये आपकी हिम ग्रुप दिखा देते हैं हम, और इसको सराउंड किए हुए पॉलीपेप्टाइड रिंग स्ट्रक्चर है. ये पॉलीपेप्टाइड चेन है आपकी. ठीक है, तो ये हो गया आपका आयरन रिंग. और ये है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल के साथ, हर एक जो हिम ग्रुप है उसके साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड करेगा. यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो मैक्सिमम 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. क्लियर? तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा. ये तो यहाँ तक बात हुई. अब देखिए, हमने बोल तो दिया कि भाई एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है, बट ये बाइंडिंग किस पर डिपेंड करती है? तो एक्चुअल में ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर. किस पे डिपेंड करेगी? द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, the ability of hemoglobin molecule to bind or release. Release of oxygen depends on partial pressure of oxygen. करेगा? तो देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उस पर डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है
वो, है ना। अब आप देखिए कि जब हमारा जो ब्लड है, जब हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है, जब लंग्स में ब्लड आता है तो लंग्स में जो ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो किसको सराउंड करके रखती है, सभी एल्वियोलाई को सराउंड करके रखती है। तो वहां पे क्या होता है, एल्वियोलाई की एयर और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दैट मीन्स जो ऑक्सीजन है पार्शियल प्रेशर वैल्यू में डिफरेंस की वजह से, अगर आपको डायग्राम कल का याद हो तो हमने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था। ये हमारा एल्वियोलाई बनाया था हमने, और उसको सराउंड करते हुए हमने ये ब्लड कैपिलरी बनाई थी, है ना। ये तो था एल्वियोलाई और ये था हमारा ब्लड कैपिलरी, है ना। ब्लड वेसल्स जो है वो है ये। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या था, जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, 107 mmHg होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 40 mmHg, है ना। तो ऑक्सीजन जो होगी वो कहाँ से कहाँ आएगी, एल्वियोलाई से आ जाएगी आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर। सिमिलरली जो CO2 का पार्शियल प्रेशर था वो यहाँ पे था आपके 46 mmHg और यहाँ पे था 40 mmHg। तो ये 6 mmHg का जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस था उसकी वजह से जो CO2 है वो ब्लड कैपिलरी से कहाँ चली जाती है, आपके एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, किस वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में डिफरेंस की वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हो रहा है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की भी बाइंडिंग होगी। सो एक लाइन और लिखिए यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन partial pressure of oxygen, मैं इस तरह से लिखूंगी इसको, partial pressure of oxygen and the amount of oxygen bound to hemoglobin is not linear, but it is sigmoidal. It is sigmoidal. क्या मतलब हुआ इसका कि भी देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंस और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाउंड करना, एक्चुअल में ये जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं होके सिग्मोइडल यानी कि एस शेप्ड रिलेशनशिप होता है। तो ये जो एस शेप्ड रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड करता है और कैसे हीमोग्लोबिन जिन टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पे ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है उसको हम ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है, ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg के अंदर हम डिनोट करेंगे, और यहाँ पे होगा ऑक्सीजन बाइंडिंग परसेंटेज, ऑक्सीजन बाइंडिंग परसेंटेज। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे हम लिखे ये 20 mmHg प्रेशर है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 एंड देन इट इज 100 mmHg ऑफ प्रेशर। ओके, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 25%, 50%, 75% और ये हो गया आपका 100% सैचुरेशन। क्लियर? अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे। तो देखिए ग्राफ यूं जाएगा इस तरह से, और फिर 100% सैचुरेशन के लिए आपको चाहिए होगा ये इस तरह का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे
अब आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। ये एक्चुअल में एस शेप्ड ग्राफ है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस ग्राफ को आप समझो। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग और रिलीजिंग। तो अब आप देखिए शुरू में क्या होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको ध्यान होगा, जब ब्लड एल्वुले को कवर करता है, जहाँ पे सराउंड करता है, तो वहां पे जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड हो जाना यानी कि हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो लोड हो जाते हैं। तो यानी कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो 100% सैचुरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, है ना, होता क्या है एक्चुअल में कि जब पार्शियल प्रेशर वैल्यू जो है वो कम होती है ना, सपोज 20 होती है, तो उस समय क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड करेगा, ओनली 25% हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड होगा। दैट मीन्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड करेगा। लेकिन उस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हीमोग्लोबिन के साथ इस पार्शियल प्रेशर पे बाउंड करने की वजह से हीमोग्लोबिन की जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह के परिवर्तन हो जाते हैं कि फर्दर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो हीमोग्लोबिन पिक कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही 20 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाउंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो हीमोग्लोबिन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ा, मतलब 20 से अगर ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 40 हुआ, तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो है वो 75% सैचुरेट हो गया। दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर ली। समझ रहे हो आप बात को, है ना। तो थोड़े से पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की होने पर ही ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा बाउंड कर जाती है, मतलब 75% हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ से इस पार्शियल प्रेशर से 100% सैचुरेट होने के लिए जो है एक लार्ज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। जब तक ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 100% नहीं हो जाता, तब तक चौथा मॉलिक्यूल जो है वो बाउंड नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है अपने को कि मतलब हीमोग्लोबिन को 100% सैचुरेट होने के लिए कितना कंप्लीट 100 mmHg का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो है वो चाहिए होता है। तो आपको इसको ये देख के नहीं लग रहा कि भाई ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी है, एक्चुअली यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इनएफिशिएंट बाइंडिंग एफिसिटी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो बहुत ही इनएफिशिएंट नहीं होके बहुत एफिशिएंट होती है। हम यूं कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो बहुत स्मार्टली जॉब करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के दौरान और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। कैसे करेगा अब देखते हैं हम लोग, है ना। ये तो हमने इसकी बाइंडिंग देखी। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाउंड करता है और जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जहां जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, जहां जहां ऑक्सीजन की स्टार्वेशन होगी, है ना, कमी होगी, तो वहां पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो अब वो रिलीज कैसे करेगा, अब आप देखिए, जो ब्लड जो है, जो टिश्यूज है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 40 mmHg के करीब होता है ना। डिफरेंस हमने देखा था 107 mmHg और ब्लड में 40 mmHg। तो 40 mmHg पर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ कितना मॉलिक्यूल रिलीज करेगा ऑक्सीजन का, ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिजर्व कंडीशन में रखेगा। क्यों रिजर्व कंडीशन में रखेगा, जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, दैट मीन्स जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिन टिश्यूज के अंदर 20 mmHg के करीब हो जाएगा, वहां हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ही पार्शियल प्रेशर जिन टिश्यूज के अंदर लोअर देन 40 mmHg के करीब हुआ, तो वहां पे हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। तो आप देखिए हीमोग्लोबिन कितना स्मार्टली जॉब कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन के वो रिलीज करने हैं और कहाँ करने हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यूज के अंदर 40 के करीब है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस जो है वो 20 mmHg के करीब आ गया, तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो अप्रोक्सीमेट 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा वहां पे, है ना। तो आप देखिए, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ब्लड जो रेड पिगमेंट है, वो कितना स्मार्टली जॉब करता है। उसे पता होता है कि कहाँ उसे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करना है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ज्यादा रिलीज किए जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है
क्रिटिकल कंडीशन क्या क्रिएट हो जाती है यहाँ पे कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उनका निर्माण होने लगेगा, एंटी जो स्पीशीज है उनका निर्माण होने लगेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग जो है वो किस कर्व में शो होता है, सिग्मोइड कर्व के अंदर ये रिलेशनशिप होती है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती है ना। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व, और इस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड भी करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है। ओके, थैंक यू सो मच।